Hello guys, welcome back to my channel Learning with Khushbu. I am your friend Khushbu Sharma. So today's our topic is important terms which are asked many times in CTET exam. Yes, बहुत ही ज़्यादा important terms हैं ये. मैंने काफ़ी इसके बारे में देखा है, तब जाके मैं टर्म्स लेके आई हूँ. 5 ऐसी टर्म्स हैं जो काफ़ी बार आस्क की गई हैं इंग्लिश पेडागॉजी में और जो काफ़ी बार आपसे पूछी गई हैं, और सब इसमें थोड़ा बहुत मैशअप हो जाता है या फिर क्योंकि ये कुछ न्यू टर्म्स हैं इसलिए लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है इन टर्म्स के बारे में. तो वही टर्म्स मैं आज डिस्कस करूँगी. ये मेरी 2 पार्ट में जाएगी ये वीडियो. आज मैं 5 करूँगी और कल मैं फिर और लेके आऊँगी कुछ ऐसे ही न्यू वर्ड्स जिनके बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है. तो चलिए देखते हैं वो न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं. 5 वर्ड हैं. फर्स्ट है कॉइनेज, then clipping, declamation and extemporary and construction. तो यही 5 वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे. मैं सिर्फ आपको ओरली समझाऊंगी. प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा. आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं और फिर आप उस समय थोड़े होपलेस हो जाते हैं कि ये क्या वर्ड आ गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं कॉइनेज की. व्हाट इज़ कॉइनेज? कॉइनेज क्या होता है? कॉइनेज वर्ड यूज़ होता है जब हम कोई भी वर्ड एक्सीडेंटली यूज़ करते हैं या फिर इन्वेंट करते हैं कोई न्यू वर्ड, तो वो आता है कॉइनेज वर्ड जिसमें इन्वेंशन होता है. जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए विंडो, हम खिड़की को विंडो बोल देते हैं या फिर बेड बोल देते हैं या फिर एलमीरा बोल देते हैं. तो ये सब वर्ड कहाँ से आए? किसने बताए, किसने बनाए? ये सब वर्ड कैसे आए, मतलब कैसे नॉलेज में आए? तो ये सब वर्ड क्या है? ये कॉइनेज वर्ड ही तो है. फर्स्ट हमने इनको इन्वेंट किया होगा, मतलब अलग इसको नाम दिया होगा, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? एलमीरा का नाम एलमीरा पड़ गया. तो इस तरीके के जो न्यू इन्वेंटेड हैं या एक्सीडेंटली इन्वेंटेड हो जाते हैं, काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो हम कुछ उसका अर्थ नहीं होता पर एक्सीडेंटली हम बोल देते हैं तो वही वर्ड बन जाता है, चला आता है. तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं कॉइनेज वर्ड्स. क्या कहते हैं? कॉइनेज वर्ड्स. ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा. एक्सीडेंटली बनने वाले या न्यू इन्वेंट होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कॉइनेज वर्ड्स. जैसा कि गूगल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके कि ये सब वर्ड क्या हैं. ये एकदम या तो एक्सीडेंटली आए हैं ये वर्ड्स या फिर इन्वेंट किया गया है, उनका अलग से एक नाम दिया गया है उस चीज़ को. तो ये सब कहलाते हैं कॉइनेज वर्ड. ओके, कॉइनेज हो गया क्लियर. देन आपका आता है क्लिपिंग. व्हाट इज़ द क्लिपिंग वर्ड? क्लिपिंग का मीन्स क्या होता है? क्लिपिंग वर्ड क्या होते हैं? क्लिपिंग वर्ड वो होते हैं या तो हम उन वर्ड्स को स्टार्टिंग में से कट कर देते हैं या फिर एंड में से कट कर देते हैं. क्लिप, जैसे कि हम कुछ क्लिप लेते हैं, मतलब कि उनको कट करके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स ले लेते हैं, उसी में ही ये वर्ड निकल के आया क्लिपिंग. क्लिपिंग वर्ड्स वही होते हैं, या तो हम उसका स्टार्टिंग से कट कर देते हैं या फिर एंड से उसके वर्ड को कट कर देते हैं. जैसे लाइक प्रोफेसर. प्रोफेसर को हम कैसे लिखते हैं आजकल? शॉर्ट टर्म में हम उसको PROF करके प्रॉफ लिख देते हैं और डॉट लगा देते हैं कि हम समझ जाते हैं कि प्रोफेसर है. तो वो क्या हुआ? वो प्रोफेसर का क्लिपिंग ही तो हुई. जैसे हम लेबोरेटरी को लैब कर देते हैं, तो ये क्या है? ये क्लिपिंग वर्ड हुआ ना, लेबोरेटरी का. तो इस तरीके के वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? क्लिपिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जिनको हम कट करके यूज़ करते हैं. चाहे कट हम उसका एंड में शो कर दें या फिर स्टार्टिंग में एंड कर दें, तो वो कट वर्ड जो होते हैं वही क्लिपिंग वर्ड्स कहलाते हैं. देन आपका आता है एक्सटेम्पर. एक्सटेम्पर क्या होता है? ये तो एक्सटेम्पर तो आपने खैर बीएड में सुना होगा, क्योंकि काफ़ी बार मैम सेमिनार एक्सटेम्पर या फिर डिबेट वगैरह कराते हैं. तो एक्सटेम्पर वर्ड तो मे भी आपने लिसन करा ही होगा. तो एक्सटेम्पर होता है कि ऐसा कोई टॉपिक दे देना, एकदम से क्लास में कोई भी एक टॉपिक दे देना और उसमें आपसे बोलना कि इस पर स्पीच दो. तो वो क्या कहलाता है? एक्सटेम्पर. मतलब जिसकी आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की हो, एकदम आपको न्यू टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिया क्लास में और आपसे कहा कि जल्दी से इसकी स्पीच दे दो 2-3 मिनट के अंदर, तो वो कहलाता है एक्सटेम्पर. कोई भी टॉपिक बिना रेडी किए एकदम से आपको उस पर बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो चीज़ कहलाती है एक्सटेम्पर. देन आपका आता है डिक्लेमिनेशन. डिक्लेमेशन क्या होता है? डिक्लेमिनेशन क्या होता है, और इसमें दोनों में अंतर भी प्लीज़ समझिएगा.
डिक्लेमेशन होता है कि आपको कोई टॉपिक तैयार करने के लिए दिया है, जैसे आपको कल टॉपिक तैयार करने के लिए दिया है और आपसे कहा कि आज आप उसको प्रस्तुत करेंगे या आज आप उसके बारे में बोलेंगे, तो कोई टॉपिक आपको पहले से ही 1-2 दिन आपको टाइम दे दिया प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो कहलाता है डिक्लेमेशन, कि उसके बारे में बोलना। तो एक्सटेम्पोर और डिक्लेमेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? एक्सटेम्पोर एकदम से उसी टाइम पे बोला जाता है और डिक्लेमेशन में थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है। ओके, आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नोट डाउन करवाऊँ या फिर पीपीटी में भी ये सब लेके आऊँ तो आप बोल दीजिए, मैं पीपीटी भी इसकी बना दूँगी। बट आजकल मैं इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपका भी थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट क्लास ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये डिक्लेमेशन और उसमें समझ में आ गया आपको अंतर एक्सटेम्पोर में। देन आपका लास्ट आता है कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन होता है किसी भी वर्ड को शॉर्टनिंग करना या फिर उसको छोटे में बोल देना, कॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे कि आजकल हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, आई एम, तो आई एम नॉट अगर हम पूरा बोल रहे हैं तो उसमें हम अलग से इस तरीके के वर्ड्स लगा देते हैं, कांट इस तरीके के वर्ड लगा देते हैं। तो ये जो आपको इस तरीके के वर्ड्स आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरीके के वर्ड क्या कहलाते हैं? कॉन्स्ट्रक्शन वर्ड, जिनको हम शॉर्ट करके प्रस्तुत करते हैं या जिनको हम शॉर्ट करके दिखाते हैं, तो वो वर्ड कहलाते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस वर्ड। ओके, जिनकी शॉर्टनिंग कर देते हैं हम वर्ड्स की। आजकल काफ़ी यूज़ इन्हीं का चल रहा है। आजकल पूरा सब कोई सेंटेंस लिखता है ओनली शॉर्टनिंग में करके लिख देते हैं, तो वही वर्ड्स कहलाते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस वर्ड। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने क्या समझे? पूरे 5 वर्ड समझे हैं। मैं दोबारा से समराइज़ कर रही हूँ। फर्स्ट हमने समझा कॉइनेज को, समझा क्लिपिंग को, समझा कॉन्स्ट्रक्शंस वर्ड को, समझा डिक्लेमेशन को, समझा एंड एक्सटेम्पोर को समझा। ओके, तो आज हमने ये 5 क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने लर्निंग विद खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।